अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 7 बायोएनर्जेटिक्स के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये जो एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं ये नेशनल बुक फाउंडेशन से हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ यहाँ पर लिखा हुआ ग्लाइकोलाइसिस इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान किसकी ब्रेक डाउन होती है? तो ग्लूकोज की ही ब्रेक डाउन होती है दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में। द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस के एटीपी बनाने के प्रोसेस को मैकेनिज्म को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ पायरुवेट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में पायरुवेट बनते हैं। अच्छा, ये जो सेकंड एमसीक्यूज़ है इसमें हम ना ही रिस्पायरेशन को चूज़ कर सकते हैं ना ही फोटोसिंथेसिस को चूज़ कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों के दौरान एटीपी बनती है, लेकिन दोनों के अंदर जिस मैकेनिज़्म के ज़रिए एटीपी बनती है उस मैकेनिज़्म को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों में एटीपी बनती है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस की लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में एटीपी बनती है और रिस्पायरेशन में भी ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल एटीपी बनती है, लेकिन जिस मैकेनिज्म के जरिए एटीपी बनती है उसको हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इन एरोबिक रिस्पायरेशन पायरुविक एसिड चेंज इनटू। एरोबिक रिस्पायरेशन में पायरुविक एसिड फर्स्ट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस में जब पायरुविक एसिड बन जाता है फिर वो पायरुविक एसिड पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, फिर एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम एमसीक्यूज़ नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ दीज यूजेस ऑक्सीजन एज अ फाइनल एक्सेप्टर। इन सब में से कौन ऑक्सीजन को एज अ फाइनल एक्सेप्टर जो है वो यूज़ करता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, फोटोसिंथेसिस, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में क्या होता है? ऑक्सीजन जो है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनके अंदर NADH और FADH अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। फिर NADH और FADH के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव कर रहे होते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स से ATP बनाई जाती है। उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज़ करते हुए यहाँ पर ATP जनरेट की जाती है और फाइनल यहाँ पर एक्सेप्टर जो होता है वो ऑक्सीजन होती है जो इलेक्ट्रॉन लेती है और हाइड्रोजन को जोड़कर वाटर बनाती है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में वाटर बनता है। तो बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में ऑक्सीजन फाइनल कैरियर होता है। विच ऑफ दीज प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इनमें से कहाँ पे बनती है? फोटोसिंथेसिस के अंदर तो यूज़ होती है, क्रेब्स साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शंस इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जो लाइट रिएक्शन होते हैं उनके प्रोडक्ट क्या है? ATP, NADPH और ऑक्सीजन। विच स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के लिए कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है? ऑक्सीजन लिबरेट होती है, निकलती है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, ये भी ठीक है। ATP बनती है, ये भी ठीक है। वाटर सेपरेट होता है, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी। द सेल्स ऑफ द ग्रीन प्लांट्स मेक स्टार्च फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इन दिस प्रोसेस? क्लोरोफिल कैप्चर्स लाइट, ट्रैप लाइट। Which features help plant to make most food by the process of photosynthesis? एक मिनट, हाँ, most food। अच्छा, कौन सा फीचर प्लांट्स को ज़्यादा फूड बनाने में हेल्प करता है? ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स, शाइनी सरफेस लीव। शाइनी सरफेस लीव पता है जो शाइनी सरफेस होती है वो लाइट को ज़्यादा क्या करती हैं? रिफ्लेक्ट करती है। तो ये शाइनी भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स, जो ब्रॉड और फ्लैट लीव्स होते हैं ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को कैप्चर करेंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स फूड बनाएंगे।